साथियों, एक कहावत होती है, आसमान से गिरा खजूर पे अटका, और खजूर पे अटकने के बाद फिर अभी गिरने की संभावना और आ जाती है। ऐसा कब होता है? मैंने बहुत बार देखा है, मुझसे क्लाइंट शेयर करते हैं कि सर मुझे ये घर सूट नहीं कर रहा है, या कोई कहता सर मुझे पुराना घर सूट नहीं करता था, मैं इस घर में आ गया, मैंने उसको बेच दिया, या किराए पर था मैंने दूसरा किराए का मकान ले लिया, उस फ्लैट को छोड़कर इसमें आ गया, या उस फैक्ट्री को छोड़ के नई फैक्ट्री में आ गया। यानी मैं एक मुसीबत से बाहर निकला था और आके महा मुसीबत में फंस गया। तो होता क्या है कि हम बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे हम एक मकान को बेच देते हैं, दूसरे में चले जाते हैं, या एक को छोड़ा दूसरे में चले गए, एक दुकान को छोड़ा दूसरे में चले गए, एक शोरूम को चेंज किया, दूसरे शोरूम में जाके हमने अपना काम शुरू कर दिया, फ्लैट को चेंज कर दिया। लेकिन अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। ये गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि आपने जो है दोनों के अंदर कोई कंपैरिजन देखा ही नहीं, दोनों की तुलना नहीं की, कौन सा हल्का, कौन सा भारी, कौन सा पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव, कौन सा उठाएगा आपको जीवन में और कौन सा नीचे गिराएगा। ये गलती कितनी भारी पड़ जाती है, आज मैं इसी पर प्रकाश डालूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो आपके जीवन में एक अनमोल हीरा बनने वाला है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिसमें हम बात करते हैं वास्तु के उस पहलू की जिसको जानना है आपके लिए बहुत ज़रूरी, अगर जीना चाहते हैं एक बहुत अच्छी वंडरफुल लाइफ। साथियों, एक मकान को छोड़ते हैं दूसरे में जाते हैं सिर्फ इसलिए, लोग हमें कहते हैं सर पहले में जो है हमारा मन नहीं लगता था, मन उचाट रहता था, बड़ा परेशान से रहते थे, अच्छा नहीं रहता था, और हमने फिर मकान चेंज किया। मकान चेंज करने के बाद सर हमारी हेल्थ भी गई, पैसा भी गया, और साथ में घर की हारमोनी भी गई। अब क्या गलती हुई? मकान ही तो बदला। इसी तरह से फैक्ट्री चेंज करते हैं, एक कंपनी एक फैक्ट्री से दूसरे में जाती है और ये सोचकर जाती है कि वहाँ पर सेल कम है, और दूसरी फैक्ट्री में गई और वहाँ जाने के बाद आपकी सेल खत्म हो गई, दूसरी फैक्ट्री में रिजेक्शन बढ़ गए, मटेरियल में कंप्लेंट आनी शुरू हो गई, धीरे धीरे आपके जितने कस्टमर थे वो सब के सब खत्म हो गए। तो वो जो छोटी सी समस्या जिसका समाधान आपके लिए बड़ा आसान होता, उसको छोड़ने के चक्कर में आपने जो डिसीजन लिया, यहाँ पर आपसे गलती हो गई। एज अ कंसल्टेंट मैं भी जब किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता हूँ, कोई जगह परचेज करता हूँ, प्रॉपर्टी लेता हूँ या ऑफिस चेंज करता हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से ठोक बजाकर से कहते हैं मैं चेक करता हूँ कि एक ऑफिस में जो है उसमें हमने क्या देखा और दूसरे में क्या देखा। अब आप पूछेंगे भारद्वाज जी क्या करें हम? अब देखिए, जैसे एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में आप जाने की सोच रहे हैं तो उन दोनों में तुलना कर लेना। तुलना करने के आपके पास 4-5 आयाम होते हैं। नंबर 1 कि आपका जो पहले वाला फ्लैट था या मकान था और जो दूसरे वाला है, उन दोनों में वास्तु के क्या एनालिसिस है, उसमें आपने अगर जब उसको ऑडिट कराया तो दोनों में क्या अंतर पाया। 100 में से मार्क्स देते हैं 100 में से। एक मकान को जो पहले वाला मकान अगर उसको मान लिया 100 में से 70 नंबर मिल रहा है, और जो दूसरा मकान है उसको अगर 70 की बजाय 80 मिलते हैं, तभी आपके लिए पॉजिटिव बनेगा। और अगर उससे कम मार्क्स मिलते हैं उसको, तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। और बहुत बार हमने देखा है मकान 0 या प्लस 1 2 3 इतना, या 10 20 50, ये तो कहाँ दूर की बात, बहुत बार माइनस में होता है। जब हम किसी मकान का ऑडिट करते हैं, फैक्ट्री का ऑडिट करते हैं, चेंजेस से पहले बहुत से समझदार होते हैं, ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं, लोग होते हैं जो कि चेंज करने से पहले, बदलने से पहले दोनों का एनालिसिस कराते हैं, दोनों में कंपैरिजन कराते हैं और हमसे पूछते हैं भारद्वाज जी अब बिल्कुल सच्चे मन से बताओ हमें, बिल्कुल निष्पक्ष होकर, कि क्या मैं उस फैक्ट्री को छोड़कर इस फैक्ट्री को लूं, क्या मैं उस मकान को छोड़कर इसको लूं। जब वो ऐसा सवाल करते हैं तो एनालिसिस हमारे काम आता है। हम देखते हैं दोनों में एनालिसिस में क्या क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों के टॉयलेट कहाँ पर थे, दोनों में किचन कहाँ पर थी, दोनों का ब्रह्म स्थान कैसा था, फेसिंग किधर थी। और इन सब के अलावा हम सबसे पहले वहाँ पर जाके एनर्जी भी चेक करते हैं। मान लिया एक भवन में या एक प्लॉट में मान लेता हूँ कि वहाँ पर जो है 11,600 एनर्जी मिलती है हमें ऑफिस में, और दूसरे वाले में मिलती है हमें 9,800 या 9,900 या 10,000 मिलती है। इसका मतलब अच्छी एनर्जी से जब बैड एनर्जी में जाएंगे, कम एनर्जी में जाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर जाकर कोई अच्छा लाभ मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। दोनों में कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। आप भी तो जाते हैं ना कपड़ा लेने के लिए, आप देखते हैं दोनों आपको दिखाए, कपड़े दिखाए उसने बेचने वाले ने, तो आप कंपेयर करते हैं, गाड़ी लेते हैं कंपेयर करते हैं कि कौन सी गाड़ी मेरे जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छी बनती है, कौन सी पॉजिटिव, कौन सी नेगेटिव। इसके अलावा ये भी देखना ज़रूरी है
कि किस भवन में लाइट कहाँ से आती है, मॉर्निंग सनरेज कहाँ से आती हैं, आती भी है या नहीं आती। क्योंकि जब फ्लैट का लोग डिसीजन लेते हैं और घिसे पिटे वास्तु की तरफ जाते हैं और वास्तु कंसल्टेंट जो चलते फिरते हैं जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं नॉर्थ फेसिंग ले लो या ईस्ट फेसिंग ले लो। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो बनी होती है आपकी एंट्रेंस लॉबी, और लॉबी के अंदर दरवाजे होते हैं, एक लिफ्ट लॉबी होती है, वहां से कोई भी एनर्जी आपको नहीं मिलती। और ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग जो आपके फ्लैट होते हैं उसमें जितनी भी आपको एनर्जी मिलेगी, वाइब्रेशन मिलेंगे, वो आपको या तो साउथ से मिलेंगे, दक्षिण से मिलेंगे या पश्चिम से मिलेंगे, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी विंडोज, क्योंकि आप जो फ्लैट ले रहे हैं या लेने जा रहे हैं अगर वो नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग आपने वास्तु के चक्कर में ले लिया और बड़े खुश हो रहे हैं तो खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो बालकनी आपको मिलेंगी या बड़ी बड़ी विंडोज मिलेंगी या तो साउथ में मिलेंगी या वेस्ट में मिलेंगी, या तो पश्चिम में मिलेगी या दक्षिण में मिलेगी। इसका ध्यान कर लेना, इसलिए एनालिसिस करना दोनों में, यही है बुद्धिमत्ता। ऐसे मेरे वीडियो होते हैं जो आपके काम आते हैं बहुत ज़्यादा जीवन में। अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए और आपको लगा कि भारद्वाज ने तो बड़ी गहरी बात बता दी, बड़ी काम की बात बता दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना, अगर अच्छा लगा वीडियो शेयर करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।